दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज एक मंच पर नजर आए। अवसर था आम आदमी पार्टी की महिला अदालत का। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल की तरह राजधानी दिल्ली की सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। लेकिन सवाल ये कि आखिर दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करके अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस के साथ है। ऐसे में दिल्ली में अखिलेश यादव केजरीवाल के समर्थन में क्यों आए हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हैं। अब देखिए यहां पर अब दिल्लीकरण अखिलेश यादव का नया समीकरण अरविंद केजरीवाल के साथ क्या है, केजरीवाल का साथ देकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की क्या ये रणनीति, क्योंकि दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और इसलिए यहां सीटों की मांग या बंटवारे जैसा कोई भी मामला नहीं है, तो फिर अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ क्यों। दूसरा, क्या दिल्ली चुनाव में मुसलमान वोटों को बंटने से रोकने वाला यह दांव है जिसका सीधा फायदा बीजेपी को यहां पर हो सकता है। तीसरा, या फिर इंडिया गठबंधन की अगुवाई को लेकर विपक्ष में छिड़े घमासान के बीच अखिलेश ने इस कदम के साथ कांग्रेस को नए समीकरण का संदेश देने का प्रयास किया है। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सुनिए अखिलेश यादव। जो घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं और बिल्कुल जहां पर सरकार चलती हो दिल्ली की, कल्पना करिए कि अगर दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। जो गृह मंत्रालय है वो मुझे लगता है दिल्ली में केवल नाम का गृह मंत्रालय है, वो कोई भी जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी राजधानी की कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बना रही है और इस बहाने विशेषकर महिला वोटर्स को लुभाने साधने का प्रयास भी कर रही है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से महिला अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई और अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय पर गंभीर प्रश्न उठाए, जिसके जवाब में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली का माहौल खराब करने का गंभीर आरोप लगा दिया। ऐसा क्यों होता है? अभी इतनी सारी महिलाओं ने आके बताया कि पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों होता है कि जब महिलाएं न्याय के लिए पुलिस के पास, सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते? पता है कि इस लड़के ने किया, वो लड़का खुलेआम घूम रहा है समाज के अंदर, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनके ऊपर बैठे हुए लोग, इनके ऊपर बैठे हुए लोगों को आपकी परवाह ही नहीं है। इनके ऊपर कौन बैठे हैं? इनके ऊपर केंद्र सरकार बैठी है, अमित शाह जी बैठे हैं, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। महिला अदालत लगी रही थी तो और बेहतर होता कि वहां उस अदालत में आपके घर में जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसको वहां न्याय मिल जाता। स्वाति मालीवाल को बुला के हम न्याय दे देते कि देखो महिला अदालत में हम एक महिला सांसद के साथ न्याय कर रहे हैं। तो खुद जो जमानत पर छूटे हुए अरविंद केजरीवाल हैं, वो जिस तरह से दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं वो हम सबको पता है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बार फिर से लंबित सीएजी रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पत्र में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, जिसमें लंबित सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जा सके। इन रिपोर्ट्स में शराब आपूर्ति के नियमन, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति और डीटीसी की समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ऑडिट शामिल हैं। विशेष बात यह है कि ये रिपोर्ट्स उस दौरान की हैं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे।